समय के अनुसार कई बार पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये पुरानी चीजें कई बार ऐसा हो जाता है कि वो परेशानी खड़ी करने का काम करती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये पुरानी चीजें खुद किसी संगठन को, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन राहुल गांधी उन पुरानी चीजों को छोड़ने का काम कतई नहीं करते और कोशिश भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते, चाहते भी नहीं है कि जिन पुरानी चीजों से, जिन पुरानी बातों से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इसी के कारण कांग्रेस पूरे देश से धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जिस कांग्रेस का पूरे देश में केंद्र से लेकर प्रदेशों में सत्ता थी, वो कांग्रेस धीरे धीरे प्रदेश से तो समाप्त होती जा रही है और केंद्र में लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। इसका मूल कारण यही है कि कांग्रेस उन तमाम पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहती है और खासकर राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते, जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है। देश की आजादी के बाद जब देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस के हाथ में पूरे देश की बागडोर रही, कांग्रेस के हाथ में पूरे देश की सत्ता रही। ऐसे समय पर कांग्रेस चाहती तो पूरे देश को मजबूत कर सकती थी, पूरे देश को सशक्त कर देती। लेकिन कांग्रेस के समय देश की हालत, देश की स्थिति कैसी रही, ये आप सब जान सकते हैं कि कैसे देश दिनों दिन कमजोर होता गया, कैसे देश दिनों दिन एकदम से हाथ से निकलता चला गया। और आज देश की हालत इसीलिए कमजोर है क्योंकि कांग्रेस ने देश को हमेशा गर्त में डालने का काम किया। कांग्रेस के ही समय में इमरजेंसी लगी, कांग्रेस के ही समय में गौ हत्या को लेकर सड़कों पर उतरे संतों पर गोलियों का बौछार किया गया। कांग्रेस के ही समय में 1984 में कैसे सिखों का नरसंहार किया गया और कांग्रेस के ही समय में पूरे देश में जगह जगह पर दंगे फसाद हुआ करते थे। पूरा देश ऐसे लगता था कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, पूरा देश ऐसा लगता था जैसे आग के गोले पर बैठा हुआ है। देश में कोने कोने में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर दंगे हुआ करते थे। तो कांग्रेस जब भी सत्ता में थी तो ऐसा लगता था कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। एक समय ऐसा लगता था कि पूरी की पूरी मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में आ जाएगी। दूसरी तरफ कश्मीर धधक रहा था, कश्मीर में पूरी तरह से आग लगी हुई थी। तो ऐसे हालात के बाद भी, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के बाद भी राहुल गांधी उसी मुख्य धारा से हटने का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी आज भी चाहते हैं कि देश में आग लगे, राहुल गांधी आज भी चाहते हैं कि देश धधकता रहे, राहुल गांधी आज भी चाहते हैं कि जैसे पहले कांग्रेस की सरकार में देश में दंगे फसाद हुआ करते थे आज भी हो। और इसीलिए राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सबसे अधिक पीड़ा है, सबसे अधिक दर्द है। उनकी कोशिश है किसी ना किसी तरह से, उनके मन में एक टीस है, उनके मन में ये पीड़ा है कि किसी भी तरह से अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः लागू किया जाए। और इसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि राहुल गांधी अपनी मुख्य विचारधारा से हटना नहीं चाहते। और कांग्रेस की विचारधारा, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस जब जब देश में रही है तब तब देश में आग लगा है, तब तब देश में बंटवारे की खाई बढ़ी है। कांग्रेस जब भी देश में रही है तब भी प्रदेशों में दंगे फसाद होते रहे। कांग्रेस जब भी देश में रही है तब भी नरसंहार बड़ी संख्या में हुआ है। तो इसलिए ये मुख्य विचारधारा कांग्रेस की है और कांग्रेस के राहुल गांधी उस विचारधारा को छोड़ना नहीं चाहते। और इसीलिए राहुल गांधी ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि किसी भी तरह से अनुच्छेद 370 फिर बहाल हो जाए और फिर जम्मू कश्मीर में वही आग धधके जो इससे पहले धधकती थी। जम्मू कश्मीर फिर आग के गोले पर बैठ जाए, जैसे वहां का युवा हाथों में पत्थर लेके हमेशा पथराव करता रहता था, जैसे वहां का युवा जुमे की नमाज के दिन सड़कों पर उतरता था, उसके बाद हंगामा करता था, वहां के सारे व्यापार, सारे के सारे कारोबार चौपट हो जाते थे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे। जम्मू कश्मीर के जो दुकानदार थे वो दहशत में रहते थे। फ्राइडे आना यानी शुक्रवार का दिन आना उनके लिए सबसे बड़ा घातक साबित होता था। दुकानदार डरे रहते थे, सहमे रहते थे, उन्हें डर लगता था, भय लगता था कि कब सड़कों पर उतरकर युवा वो हाथों में पत्थर लेकर पथराव करने लगे। इस पथराव का कोई लॉजिक नहीं था, इस पथराव का
कोई उद्देश्य नहीं होता था। बस कुछ चंद कट्टरपंथी थे जो भड़काते थे और भड़काने के बाद जो है पथराव शुरू हो जाता था। इसका मतलब पूरे कश्मीर में आग लगी रहे, पूरा कश्मीर धधकता रहे, यही कट्टरपंथी चाहते थे और यही राहुल गांधी भी पूरी तरह से चाहते हैं। बहुत सारे कश्मीरी लड़के जिन्होंने बताया कि कैसे अनुच्छेद 370 से पहले उनके हाथों में पत्थर पकड़ाया जाता था, 500 रुपए दे दिए जाते थे और फिर उनसे कह दिया जाता था कि 2-4 घंटे पथराव करो। देश की सेना को, देश के जवानों को वो मारते थे, पीटते थे, पथराव करते थे। कई बार देश के जवानों को गाड़ियों से कुचलने तक की कोशिश होती थी, उनके वाहनों को आग लगा दिया जाता था। पूरी तरह से कश्मीर में अराजकता का माहौल था अनुच्छेद 370 से पहले। जब अनुच्छेद 370 लागू था, पूरे कश्मीर का कारोबार, पर्यटन जो विभाग था या पर्यटक जो आने वाले थे वो सारे के सारे बंद थे, सारा कारोबार चौपट था। कश्मीर में आने से लोग डरते थे। कश्मीर की जो वादियां थी जहां लोग घूमना चाहते थे, जहां लोग अच्छे से रहना चाहते थे और आकर जहां पर टूर अपना तय करना चाहते थे, वो सारा कुछ कश्मीर में पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि हाथों में पत्थर रहते थे और कब आतंकवादी हमला कर दें, कब वहां के लोग, पब्लिक यानी जो पत्थरबाज हो रहते थे, वो सड़कों पर उतरकर पथराव करने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं था। लाल चौक पर तिरंगा झंडा, अपने देश का तिरंगा झंडा, वो भी फहरा पाना बड़ा मुश्किल होता था। यानी उसके लिए चुनौती देनी पड़ती थी। भाजपा के नेता, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, युवा काल में 1992 के करीब वो भी लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए पहुंचे थे। और कैसे उन्होंने घोषणा करी थी कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कि वो लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए आ रहे हैं। यानी अपने ही भारत में, अपने ही देश में अपना तिरंगा झंडा भारतीय नहीं फहरा पा रहे थे, देश के लोग नहीं फहरा पा रहे थे। कश्मीर के लोग जो कश्मीर से प्यार करते, जो देश से, मां और मातृभूमि से प्यार करते हैं, वो भी नहीं फहरा पाते थे। कट्टरपंथी हमेशा धमकी देते थे। कट्टरपंथी ये कहते थे कि लाल चौक पर अगर किसी ने भी तिरंगा झंडा फहराया तो फिर पूरा कश्मीर लाल हो जाएगा, पूरा कश्मीर खून और खराबे से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की धमकियां हमेशा कश्मीर में दी जाती थी, इस तरह की चेतावनियां हमेशा कश्मीर में दी जाती थी। और कश्मीर का माहौल जो होता था वो हमेशा आग के गोले पे, जैसे मैंने पहले बताया, वो उसी तरह से जैसे लोग आग के गोले पे बैठे रहते हैं, वो उसी तरह से कश्मीर का पूरा माहौल बना हुआ था। यानी कश्मीर पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की एक नई सुबह, जम्मू कश्मीर की एक नई सुबह प्रारंभ हुई और जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा आया। जो पत्थरबाज लड़के थे उन लोगों को सुधारा गया, उन्हें बताया गया कि तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया जा रहा, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा, कैसे कुछ कट्टरपंथी तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में केवल पत्थर रहेंगे, कॉपी कलम नहीं होगी, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होगा। इसलिए पत्थर को छोड़ो और पढ़ाई से जुड़ो, एजुकेशन से जुड़ो। ये बताया गया वहां के लड़कों को, और तमाम ऐसे लड़कों ने बताया भी, कैमरे के सामने आकर कश्मीर के मुस्लिम लड़कों ने बताया कि कैसे उनके हाथों में पत्थर थमा दिए जाते थे और फिर अपने ही लोगों को वो पथराव करते थे। कई बार उनको सेना पर के लिए उकसाया जाता था और सेना पर भी वो पथराव करने का काम किया करते थे। कैसे कश्मीर में पूरी तरह से व्यापार चौपट हो गया था, ये कश्मीरी लड़कों ने भी बताया, कश्मीर के दुकानदारों ने भी बताया कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर शांत है, यहाँ पर कारोबार बढ़ रहा है, यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ पर शाम के समय आराम से सुकून से बैठ सकते हैं, लोग निकल सकते हैं। लाल चौक पर अब तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देता है। लोग जो है 26 जनवरी 15 अगस्त को आराम से तिरंगा लेकर निकल पड़ते हैं सड़कों पे। अभी लोकसभा चुनाव में भी कश्मीर के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। वही कश्मीर जो संगीनों के साए में रहता था, वही कश्मीर जो हमेशा गोलीबारी के दहशत में रहता था, उन सब से निकलकर बाहर आया। ये कुछ वर्षों की ही बात है और इतने वर्षों में कश्मीर पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया। लेकिन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में ये चाहते हैं कि हमेशा अशांति बनी रहे,
कश्मीर हमेशा धधकता रहे, कश्मीर के लड़कों के हाथ में लैपटॉप कॉपी कलम ना हो, बल्कि कश्मीर के लड़कों के हाथ में पत्थर हो और वो पथराव करते रहें। वो चाहते हैं कि कश्मीर पूरी तरह से बर्बाद होता रहे, कश्मीर में अराजकता रहे, कश्मीर में कट्टरपंथियों का, मौलवी और मौलानाओं का राज रहे। राहुल गांधी यही चाहते हैं और इसीलिए उनके मन में टीस है, इसीलिए उनके मन में पीड़ा है कि किसी भी तरह से कश्मीर में फिर से 370 लागू हो जाए। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ये कतई नहीं कहते हैं कि कश्मीर में मंदिर जो तोड़े गए, कश्मीर के जो पंडित, कश्मीरी पंडित जो भगाए गए, जिनके घर बार सब बर्बाद कर दिए गए, बाग बगीचे बर्बाद कर दिए गए, राहुल गांधी ये कतई नहीं कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया जाए। राहुल गांधी ये कतई नहीं कहते हैं कि कश्मीर में जो बाग बगीचे थे कश्मीरी पंडितों के, वो उन्हें वापस दिए जाएं। राहुल गांधी ये कतई नहीं कहते हैं कि कैसे वहां पर जो मंदिर तोड़े गए उनकी पुनर्स्थापना की जाए, फिर उनको बनाया जाए। ये सारी बातें कहते हुए राहुल गांधी कतई नहीं दिखाई देते। बस राहुल गांधी की यही मंशा है कि कश्मीर फिर आग के धधकते हुए गोले पर बैठ जाए, कश्मीर में पथराव हो, मारपीट हो, कश्मीर के लड़के भटके हुए दिखाई दे और कश्मीर में पूरे के पूरे अराजकता का माहौल हो। राहुल गांधी ये सारी बातें इसलिए करना चाहते हैं, राहुल गांधी कश्मीर के लिए ये सब कुछ इसलिए सोचते हैं क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है ये इसी तरह की है। जैसा मैंने बताया कि 1947 के बाद से कांग्रेस में चाहे नेहरू रहे हों प्रधानमंत्री, चाहे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो, चाहे राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हों, इन सब के कार्यकाल में देश हमेशा टूटा है, देश हमेशा कमजोर हुआ है, देश हमेशा खंड खंड बंटता हुआ नजर आता गया है। और इसीलिए आज देश की स्थिति बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक स्थिति में देश पहुंचा हुआ है और इसका मुख्य जो कारण है वो कांग्रेस है और राहुल गांधी उसी कांग्रेस की विचारधारा से आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि इसका खामियाजा कांग्रेस को बहुत बड़ा भुगतना पड़ा। प्रदेश की सत्ता से धीरे धीरे कांग्रेस बाहर होती चली गई और लंबे समय से कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं लौट पाई है। इसका मूल कारण यही है कि कांग्रेस देश को गर्त में लाने का काम करती है। राहुल गांधी उसी विचारधारा को और ज्यादा पोषित और पल्लवित करना चाहते हैं और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो यदि राहुल गांधी की यही विचारधारा आगे बढ़ती रही तो देश तो गर्त में जाएगा ही जाएगा। एक समय ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे और राहुल गांधी के पूरे परिवार को निश्चित तौर पर देश से बेदखल करेंगे, देश से भगाने का काम करेंगे और कहेंगे कि भारत में कतई मत रहो। भारत में रहोगे तो देश को बर्बाद करोगे, भारत में रहोगे तो जगह जगह आग लगी रहेगी, जगह जगह दंगे होते रहेंगे, जगह जगह फसाद होती रहेगी, मारपीट होती रहेगी। इसलिए भारत में मत रहो, तुम इटली में रहो या अन्य किसी भी देश